और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने हर गांव रोशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया और ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। अब इस दौरान अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत के अपने संकल्प को दोहराया और वादा किया कि जब अगले साल बस्तर ओलंपिक में आएंगे तो छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सल मुक्त होगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त बस्तर का जो संकल्प लिया था, उसकी वानगी बस्तर ओलंपिक में देखने को मिली। नक्सलवाद के जिस साए में बस्तर के लोग जी रहे थे, उससे अब वो आजाद हो चुके हैं। बस्तर ओलंपिक का भव्य आयोजन उसकी गवाही दे रहा है। खिलाड़ी अपना हुनर दिखा रहे हैं। इनमें सैकड़ों खिलाड़ी पूर्व नक्सली रहे। 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित हुए इस बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। साथ ही बस्तर ओलंपिक में शामिल होकर अमित शाह ने खुशी जाहिर की। अमित शाह ने बताया कि हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश से लाल आतंक को खत्म कर दें, और आज छत्तीसगढ़ का बस्तर उस कगार पर है। आज मैं बस्तर में आया हूं, तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े। इस मौके पर अमित शाह ने बस्तर क्षेत्र के लिए हर गांव रोशन प्रोग्राम का रिमोट दबाकर शुभारंभ किया, जिससे बस्तर के हर गांव के घरों में बिजली पहुंचेगी। अमित शाह ने कहा कि बस्तर के विकास में नक्सलवाद बड़ा बाधक था। नक्सली नाग बनकर इस इलाके में फन फैलाकर बैठे थे, जिसे अब कुचल दिया गया। नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फन फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी, और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा पूर्व सीएम और मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद के खिलाफ पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर नक्सलवाद की वजह से विकास में पिछड़ गया था, लेकिन अब यहाँ बस्तर ओलंपिक जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोग का सौभाग्य है, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। इधर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के बाद संभाग के सभी 7 जिलों के विकास की बात कही। उन्होंने वादा किया कि बस्तर संभाग को अगले 5 सालों में देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य की साय सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। और
और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बता दें कि साल 2024 में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। पिछले साल भी समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। अमित शाह ने बस्तर वासियों से अगले साल 2026 के बस्तर ओलंपिक में फिर से आने का वादा किया। साथ ही ये भी दावा किया कि जब अगली बार आऊंगा तो छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत का जो संकल्प लिया है वो साकार होते दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर उनका खास लगाव देखा जाता है। बस्तर के उनके लगातार दौरे ये जाहिर करते हैं कि बस्तर के विकास के लिए अमित शाह कितने संवेदनशील हैं। वहीं बस्तर ओलंपिक में शामिल होकर अमित शाह ने बचे खुचे नक्सलियों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब भी मौका है, घर लौट आओ और सरकार का साथ पाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।